नहीं रुक रहे धर्मांतरण के मामले। मुरादाबाद में जिहादी अनवर ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। धर्मांतरण के लिए युवती को करने लगा प्रताड़ित। जिहादी से परेशान होकर युवती ने किया सुसाइड। मुरादाबाद पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद। विकास कार्यों का किया निरीक्षण। प्रभारी मंत्री ने उद्यमियों के साथ की बैठक। कहा एमओयू साइन हुए हैं, उन्हें धरातल पर उतारने की कोशिश। हरदोई में दबंगों के डर से पलायन को मजबूर हुआ परिवार। गांव छोड़कर रिश्तेदारी में रहने वाले को मजबूर हुआ ये पीड़ित परिवार। जनता दरबार में भी न्याय की गुहार लगा चुका है परिवार। एएसपी को दिया शिकायती प्रार्थना पत्र। मथुरा में गूंजा बम बम भोले। कान्हा की नगरी में शिवरात्रि की धूम। शिव के जयकारों से गूंज उठा मथुरा वृंदावन। और बुलंदशहर में बाइक और कंटेनर की भीषण टक्कर। हादसे में चाचा भतीजे समेत 3 की मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे घर। इस हादसे से नाराज परिजनों ने किया हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबर है यूपी के देवरिया से, जहां महाशिवरात्रि और बसहा बाबा मंदिर स्थापना के 18वें वर्ष के उपलक्ष्य में मलटोलिया रुद्रपुर के बाग में संगीत संध्या की महफिल सजी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक और सुंदरकांड की आकर्षक प्रस्तुतियों के लिए विख्यात पंडित प्रेम प्रकाश दुबे, भजन गायिका भावना सिंह, कॉमेडियन अशोक मिश्रा के साथ स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। वहीं चेयरमैन प्रथमेश ग्रुप, राधा कृष्ण राजभर, विनोद कुमार गुप्ता और चेयरमैन अभिषेक तिवारी सहित परिजनों ने 18 किलो का केक काटा। इसके पहले बसहा बाबा मंदिर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजन हुआ और विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित प्रेम प्रकाश दुबे और भावना सिंह के द्वारा गणपति वंदना, सुंदरकांड की प्रस्तुति से हुआ और लोगों ने आनंद भी लिया। पंडित प्रेम प्रकाश दुबे ने कहा है कि सुंदरकांड की चौपाइयां जीवन जीने का आधार हैं। सुखमय संतुष्ट जीवन जीने का मंत्र भी है। जब लगिया सीता ही देखी होई का जो होई हरस सेखी यह कहना सनातन धर्म तो अविरल है। सनातन धर्म तो सनातन सत्य है। ये अक्सर देखा गया है कि अचानक किसी चीज में तेजी आ जाती है। जैसे शेयर मार्केट होता है ना, कभी बहुत हाइट पे चला जाता है, कभी गिरता है, पर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। तो सनातन धर्म तो जो कहे कि मैं सनातन धर्म प्रचारक हूँ वो झूठ बोलता है। वो हो ही नहीं सकता। आज के 1300 साल पहले, 1200 साल पहले 8वीं शताब्दी में 32 साल की उम्र तक जिए थे आदि शंकर। उन्होंने चारों वेदों की, गीता की सब पर भाष्य लिखा है। आज मैंने उनकी रचना गाई थी, गंगा तरंग रमणी सुंदरकांड में। तो सनातन धर्म सनातन सत्य है। जिनको अपनी अपनी दुकान लगानी है सब लगा रहे हैं, प्रचार में लगे हैं सब। सनातन धर्म को क्या फर्क पड़ने वाला है। रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, गीता का पाठ, भागवत कथा का पाठ हमेशा से होता आया है भैया, आगे भी होता रहेगा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, उन्हीं महाबली हनुमान जी के चरित्र का गुणगान है सुंदर। इसलिए सुंदरकांड की महिमा हमेशा रहेगी, हमेशा चलता रहेगा। यूपी के मुरादाबाद में एक युवती ने लव इन पार्टनर की प्रताड़ना से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। उसके पार्टनर पर भी धर्म बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने पहले से 2 शादियां कर रखी थीं। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया है कि आरोपी का नाम अनवर है। युवती जिहादी अनवर के पुरानी कारों के सेल्स परचेज शोरूम पर पिछले 2 साल से काम करती थी।
इसी बीच जिहादी अनवर ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद युवती के साथ बतौर लिव इन में रहने लगा। हिंदू युवती अनुसूचित जाति से है। आरोप है कि अनवर के साथ रहने के दौरान उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित भी करने लगा था। अनवर उसे हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बना रहा था। इसके लिए वो लगातार युवती को प्रताड़ित भी करता था। इससे परेशान होकर युवती ने सुसाइड कर लिया। जानकारी करने पर ये पता चला कि ये अनवर कार के सेल परचेज का काम करता है और इस जो मृतका है इसके साथ विगत 2 साल से लगभग यहाँ वेव सिटी में ये किराए पर एक मकान लेके उसके साथ वहाँ रह रहा था। और जानकारी करने पर ये भी पता चला कि पूर्व से इसने 2 अन्य महिलाओं से भी शादी कर रखी थी और ये इस महिला को भी चीट कर रहा था। यूपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद मुरादाबाद पहुंचे। मंत्री ने मुरादाबाद पहुंचकर सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को विकास योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश भी जारी किए। मंत्री ने निर्देश दिया कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप सभी विकास योजनाएं समय से पूर्ण हों और उनके गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सर्किट हाउस में हुई मंत्री की समीक्षा बैठक में डीएम शैलेश सिंह और एसएसपी हिमराज मीणा के साथ सभी विभागों के सीनियर अफसर मौजूद रहे। करीब घंटा भर चली समीक्षा बैठक के बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने पार्टी नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके बाद वो गौशाला का भ्रमण करने गए। प्रभारी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने मुरादाबाद के उद्यमियों के साथ भी बैठक की है। उन्होंने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि व्यापार के रास्ते में दिक्कतें नहीं आने दी जाएंगी। मंत्री ने बताया कि स्थानीय स्तर पर जो एमओयू साइन हुए हैं उन्हें धरातल पर उतारने के लिए एमओयू इंप्लीमेशन यूनिट बनाई गई है और ये यूनिट एक एक एमओयू की निगरानी करेगी, उन्हें धरातल पर उतारेगी। एमओयू साइन किए हैं उसको धरातल पर उतारना। ये सरकार ने विभिन्न ऐसी चीज़ें जो हैसल फ्री समस्याओं को दूर करना, निवेशकों के दृष्टिकोण से पारदर्शिता लाना और जो हमारे एमओयूज़ हैं उसको एमओयू इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बनाए गए हैं कि एक एक एमओयू जो साइन हुआ है उस पे एक एक आदमी डेडिकेटेड लगाया जाएगा सरकार की तरफ से और सभी सहायता और सब कर पाएंगे। सभी चीज़ें जो ज़रूरत है यहाँ से लेके जिले से लेके लखनऊ और लखनऊ से लेके दिल्ली तक पूरा प्रयास यही किया जाएगा। हरदोई में बीते 1 सप्ताह से गांव छोड़कर रिश्तेदारों में रहने को मजबूर पीड़ित परिवार ने पुलिस के सामने अब गुहार लगाई है। दबंगों ने मजबूर पीड़ित परिवार के घर के बीच नाला निकालने का आरोप लगाया है। मना करने पर दबंगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। इस मामले पर परिवार ने मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मल्लावा पुलिस द्वारा अब तक कोई भी कार्रवाई न होने पर परिवार लोगों पर उन पर आरोप लगाए हैं और ये मामला हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र के धनसिंहपुरवा गांव का है, जहां दबंगों द्वारा परेशान किए जाने पर पूरा परिवार रिश्तेदारी में रह रहा है। वह इस मामले से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने आत्महत्या तक करने की बात कही है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में दोबारा न्याय की गुहार लगाई और परिवार ने अपर पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया है। मेरे घर में जबरदस्ती नाली खोद रखते हैं और जब उनसे कुछ कहो तो लाठी तब्बल लेके हमारे घर में घुस जाते हैं। और इससे पहले हम गेहूँ सींच रहे थे, वो घर में घुस गए। 12 तारीख से निकले हुए हैं गांव से, तब से हम गंगा के किनारे बंगले में रह रहे हैं। नातेदारी वहाँ पड़ती वहीं रह रहे हैं। दबंगों ने हमारे घर में नाला खोद डाला है और घर से भगा दिया। बीच आंगन से नाला खोद डाला है। लाठी तबल लेके दौड़ते हैं तो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए हैं। 12 तारीख से भगे हुए हैं। कुतवापुर में जानवर और हम फैमिली सहित रह रहे हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। जनता दरबार तक दे आए हैं एप्लीकेशन। तो आज कहाँ आए हुए थे? आज डीएम साहब के यहाँ आए। ये झोला ओला लिए हो क्या? घर से पलायन कर लिया है। खबर है यूपी के बुलंदशहर से, जहां औरंगाबाद क्षेत्र के गांव चरोरा मुस्तफाबाद के पास कैंटर ने बाइक सवारों को कुचल डाला, जिसमें चाचा भतीजा समेत 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 घंटे तक शव नहीं उठाने दिए और जाम लगाने का प्रयास भी किया। पुलिस ने 1 घंटे के बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। दरअसल हादसे की सूचना मिलते ही औरंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने कैंटर के चालक को अपनी हिरासत में लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर दूसरी बाइक पर सवार घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आज शाम 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई है कि थाना औरंगाबाद क्षेत्र में एक बाइक और कंटेनर का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, एक घायल हुआ है। घायल को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। कंटेनर और कंटेनर के चालक को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी यानी कि मथुरा में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बम बम भोले के जयकारों के साथ गुंजामान रहे मंदिर। जय शिव शंकर की गूंज के बीच शिव भक्तों की टोली अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए शिव मंदिरों में पहुंची और सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर मथुरा वृंदावन के सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। आपको बता दें कि रंगेश्वर, भूतेश्वर, पिपलेश्वर, गोकर्णनाथ और नीलकंठ में भक्तों ने हरिद्वार गंगा से कांवड़ लेकर मंदिरों में जल चढ़ाया। वहीं दोपहर तक जलाभिषेक का दौर चला और सांध्य बेला में सेवायतों ने मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया और संवारा। इस मौके पर हजारों ब्रजवासियों ने भी अपने पास के मंदिरों में पहुंचकर दर्शन, परिक्रमा, ध्यान, भोग अर्पण करके पुण्य कमाया। भक्तों की ओर से बेलपत्र, फल फूल आदि के साथ शिव प्रतिमाओं का जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर भगवान शिव के भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। महाशिवरात्रि का पर्व है। आज के दिन महादेव जी की शादी हुई है, विवाह। उसी उत्सव में लाखों भक्त शिव और भगवान के सेवाकार इकट्ठा है। आज के दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था। आज के दिन जो व्रत करता है कि सब मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। भक्तों को देखो कितना भगवान का कितनी आस्था है। ये आस्था का सैलाब है जो आज बढ़ रहा है और सबको दर्शन हो रहे हैं। मुझे भी धन्य हो गई यहाँ पे दर्शन पा करके। मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छी है। सारे पुलिस कर्मचारी अपने तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं। स्काउट गाइड भी आए हैं, एनसीसी वाले बच्चे भी आए हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं। उन्नाव शहर में शिव यात्रा का शुभारंभ सांसद साक्षी महाराज ने भगवान शिव की आरती उतारकर किया और हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी के साथ मौजूद रहे। इसके बाद यात्रा पूरे शहर में घूमते हुए बड़ा चौराहा स्थित झंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। इसके अलावा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रही। जिले के सभी शिवालयों देर शाम तक भगवान शिव के जयकारों से गूंजते रहे। चारों ओर हर हर महादेव और जय शिव शंकर की धूम मची रही। यात्रा में शिव भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उन्नाव के शासन प्रशासन भोले की मस्ती में झूमते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ विधायक आशुतोष शुक्ला भोलेनाथ की बारात में राधा कृष्ण के स्वरूप में आए कलाकारों के पैर छूकर दक्षिणा दी और साथ में नाचते और ढोलक बजाते भी नजर आए। मध्य प्रदेश के धार में सट्टा जुआ का कारोबार जमकर चल रहा है। पुलिस को खौफ ताक पर रखकर शहर और गांव के चौराहों पर जुआ सट्टे की दुकान सजी हुई है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो मानो सब कुछ सामान्य है और कार्रवाई होती है तो सिर्फ औपचारिकता भर होती है। और इसी कड़ी में मनावर थाने के अंतर्गत सिंघाना क्षेत्र में अवैध सट्टा और जुआ कारोबारियों पर पुलिस 9 जुआरियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 9 बाइक जब्त करने में सफलता मिली। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां सरपंच एकता कल्याण संघ के द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर रैली निकाली गई और जिला पंचायत सीईओ को जिला स्तर की मांगों को लिए मनरेगा के तहत ज्ञापन सौंपा गया।
संघ के द्वारा बताया गया कि जो भुगतान मजदूरों ने को किया जाता है वो काफ़ी कम है और जो राशि पंचायत विकास के लिए आ रही है वो 2011 के सर्वे के अनुसार आती है तो भी बहुत कम है। सरपंच एकता कल्याण संघ ने 10 मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा है और इसमें काफ़ी संख्या में सरपंच मौजूद रहे। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो मांग की गई है जिला स्तर की है और कुछ राज्य स्तरीय और कुछ भारत सरकार से मांगी गई हैं जिन्हें उन तक पहुंचाया जाएगा। हम मजबूरी में ज्ञापन देने के लिए आए हैं क्योंकि भारत सरकार ने 1 जनवरी से ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी है जिससे साइटें नहीं चल रही हैं, तो हजारों मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा है और हमारी सरपंच जो हम जिन्होंने चुना है उनके 15 फरवरी को सरपंच संघ के पदाधिकारी और अन्य सरपंच गण यहाँ पे उपस्थित हुए। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उनकी जो मांगे हैं उनसे अवगत कराए। कुछ मांगे राष्ट्रीय स्तर की हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक खबर आपको बताते हैं, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के दर्शन किए गए। प्रसिद्ध कुंडेश्वर धाम में कल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और रात्रि में धूमधाम से भगवान भोलेनाथ की बारात भी निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और कुंडेश्वर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम की भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु जमकर झूमे। कार्यक्रम में विधायक राकेश गिरी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विधायक राकेश गिरी ने बताया कि हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुंडेश्वर महादेव मंदिर में सवेरे से अभी लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग बाग दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं और अभी 7:30-8 बजे करीब मंदिर से महादेव जी की बारात निकली और इस प्रकार कुल मिला के मंदिर के अंदर प्रांगण में और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था, इस तरह अलग अलग व्यवस्थाएं लगाई गई हैं और इस प्रकार करीब 222 कर्मचारी कुल व्यवस्था में लगाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।